सर देखिए हाउस ऑर्डर पे लाइए सर। 1.5 लाख रुपया दे के आया हूँ, एक दिन के लिए आपकी इंतराज में मर चुकी है क्या? नोबडी इज स्पीकिंग। मुझे बोलने दीजिए, मैं 1.5 लाख रुपए देकर आया हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं कश्मीरी हूँ, ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया। संसद में ये शब्द कहने वाले इंजीनियर राशिद खूब चर्चा में है। जैसे ही उनका ये बयान वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे कि भला एक सांसद को संसद में आने के लिए 1.5 लाख रुपए क्यों देने पड़े। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 दिनों तक संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए वाकई सांसद इंजीनियर राशिद को लाखों चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सांसद इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद थे और वो संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर हैं, जिसके लिए उन्हें हर रोज 1,45,000 चुकाने पड़ रहे हैं अपनी जेब से। ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता भी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े इंजीनियर राशिद की कहानी आखिर क्या है, संसद में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इंजीनियर राशिद क्या कुछ कह रहे थे, ये आप देखिए। अब्दुल रशीद, यस प्लीज। Submission, please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Thank you, sir. Please give me time. तो मैं कुछ अशार के साथ शुरू करूँगा अपनी बात। दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस विच इज सिचुएटेड एट द LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी थकती है, इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप LG को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। संसद में गरज रहे इंजीनियर राशिद को आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद का असली नाम शेख अब्दुल राशिद है। वो जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं। जम्मू कश्मीर के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। यहां से उन्होंने साल 2008 और 2014 में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए थे। इसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बारामूला सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2008 में शेख अब्दुल राशिद पहली बार इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चा में आए। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। मैं 17 दिनों के चुनावी अभियान के बाद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप में UAPA कानून के तहत राशिद को गिरफ्तार किया। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद थे।
इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। उनको 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ हिरासत में रखा गया। 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआईए की दूसरी पूरक चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया गया। इसके साथ यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी भी आरोपी बनाए गए। एनआईए के अनुसार इंजीनियर राशिद ने अलगाववाद की विचारधारा का प्रचारक बनकर कई सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किया, लोगों को देश के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के मंच यूनाइटेड जिहाद काउंसिलिंग को वैधता प्रदान करना चाहते थे। एनआईए ने ख्वाजा मंजूर अहमद चिश्ती द्वारा यासीन मलिक को भेजे गए एक ईमेल का हवाला भी इसमें दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर राशिद ने कश्मीर की बारामूला सीट से जेल में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस दौरान उनके बेटे और समर्थकों ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में राशिद के लिए जमकर प्रचार किया था। राशिद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। लोकसभा चुनावों के दौरान उनके दोनों बेटों ने उनके प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने भी खूब चर्चाएं बटोरी और जेल में बंद अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए भारी भीड़ जुटाई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा समर्थित इंजीनियर राशिद के पोस्टर, जिनमें उन्हें जेल में दिखाया गया, चुनाव प्रचार के दौरान काफी आम थे। अब जब वो संसद सत्र में शामिल हुए तो सांसद इंजीनियर राशिद ने लोकसभा में अपनी स्पीच शुरू करने से पहले उर्दू शायर हबीब जालिब की नज्म दस्तूर पढ़ी। इंजीनियर राशिद की स्पीच में सबसे ज्यादा गौर करने वाला हिस्सा था जब उन्होंने संसद आने के लिए होने वाली मुश्किल का जिक्र किया और अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि आज के बाद शायद मैं संसद नहीं आ पाऊंगा, कहां से मैं 1.5 लाख रोज लाऊं, मुझे आज बोलने दीजिए। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए आगे कहा कि हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम में मारे गए उन लोगों के परिवारों का दर्द समझ सकता है। हम लोगों ने 1989 से आज तक ऐसे हजारों लोगों को खो दिया। हमने तबाही देखी, हमने कब्रिस्तान देखे, हम लाशें उठाते उठाते थक गए। सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि 60 एमपी आपने बाहर के देशों में भेज दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनमें कश्मीर के कितने सांसद थे। उन्होंने आगे कहा कि आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हमें सोशल मीडिया पर कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, मिलिटेंसी खत्म करनी है, यहाँ सब ट्रंप बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ ट्रंप के पास कश्मीर मसले का हल नहीं है। कश्मीर का हल वहाँ के लोगों के पास है। ये एक राजनीतिक मामला है, सांप्रदायिक मामला नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए देकर यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके तो आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया और इंजीनियर राशिद ने कहा कि जो जंगें लड़ी गई, उरी में लड़ी गई, कुपवाड़ा में लड़ी गई, राजौरी में हुई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे क्या आपको पता है? मीडिया के लिए ये इलाके हेडलाइन की वजह तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इससे पहले राशिद ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए भी कोर्ट से इसी तरह का अनुरोध किया था और उस वक्त भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 मार्च के अपने आदेश में उन्हें हिस्सा लेने की परमिशन तो दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिनमें से एक शर्त यही थी कि उन्हें तिहाड़ जेल से संसद आने जाने का खर्च तो खुद ही उठाना होगा और मॉनसून सत्र के लिए भी उन्हें ऐसे ही लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।